रामू यह सब देखकर टूट गया। उसने सोचा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके परिवार को भूखा रहना पड़ रहा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन वह काम की तलाश में पास के कस्बे चला गया। पूरे दिन उसने मजदूरी की तलाश की, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। शाम को जब वह निराश होकर लौट रहा था, तब गांव के एक बुजुर्ग ने उसे देखा। बुजुर्ग ने उसकी उदासी का कारण पूछा। रामू ने अपनी सारी परेशानी बता दी। बुजुर्ग व्यक्ति का दिल पिघल गया। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और रामू के परिवार की मदद करने की बात कही। गांव वालों ने मिलकर अनाज, दाल, आटा और कुछ पैसे इकट्ठा किए। उसी रात रामू के घर राशन पहुंच गया। बच्चों ने कई दिनों बाद भरपेट भोजन किया। मोहन और राधा के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। सीता ने भगवान का धन्यवाद किया और गांव वालों के लिए प्रार्थना की। उसने कहा, भगवान लोगों के रूप में हमारी सहायता करने आते हैं। रामू की आंखों में भी कृतज्ञता के आंसू थे। कुछ दिनों बाद मौसम ने करवट ली। अच्छी बारिश हुई और रामू ने फिर से अपने खेतों में मेहनत शुरू कर दी। इस बार उसने पहले से भी अधिक लगन के साथ काम किया। उसकी मेहनत रंग लाई और खेतों में लहलहाती फसल तैयार हो गई। अच्छी पैदावार होने से उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। जब फसल बिकी तो रामू ने सबसे पहले उन गांव वालों का धन्यवाद किया जिन्होंने कठिन समय में उसका साथ दिया था। उसने जरूरतमंद लोगों की मदद करने का भी संकल्प लिया। सीता ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और भगवान को धन्यवाद दिया। इस कठिन अनुभव ने पूरे परिवार को एक बड़ी सीख दी कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, मेहनत, धैर्य और विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रामू की मेहनत और सीता की आस्था ने आखिरकार उनके परिवार को संकट से बाहर निकाल दिया। आज भी गांव के लोग रामू और सीता की कहानी सुनाते हैं। वे बताते हैं कि सच्ची मेहनत और ईश्वर पर विश्वास रखने वाले लोगों की परीक्षा भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में उन्हें सफलता और सम्मान अवश्य मिलता है। उनकी कहानी लोगों को यह प्रेरणा देती है कि मुश्किल समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है।